इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन की सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 20 दिसंबर 2023 को और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 9 जनवरी 2024, यानी कि 20 दिसंबर से आप 9 जनवरी 2024 के बीच इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए कैसे अप्लाई करना है आपको, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है और उसके बाद आप अपना सारी की सारी ऑनलाइन डिटेल्स फिल कर सकते हैं। OTR हैज़ टू बी रजिस्टर्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी कि आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार सबमिट करना है। दिस कैन बी डन एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर, यानी कि कभी भी आप अपना OTR फिल कर सकते हैं, अपना OTR रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही अपना OTR रजिस्टर कर रखा है तो आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए आप उसी OTR के थ्रू आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन करना है या कुछ एरर है, कुछ गलतियां हैं, कुछ सबमिट हुई हैं गलतियां, तो अगर आप उनको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये विंडो क्लोज होने के बाद जो भी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है यानी कि 9 जनवरी 2024 के बाद, तो नेक्स्ट ये विंडो ओपन होगी मॉडिफिकेशन की 7 दिन के लिए, 10 जनवरी 2024 से 16 जनवरी 2024, 7 दिन के लिए, यानी कि 9 जनवरी के बाद से 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आप अपना मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो लास्ट डेट जो है वो द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 9th of January 2024 till 6 PM। 9 जनवरी 2024 को शाम के 6 बजे तक ही आप अपना आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने बताया पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन होगा वहाँ उसमें अभी नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने मेंशन की है। दे विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाय द कैंडिडेट। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर्स इन OMR शीट, जो भी ये आपका OMR शीट बेस्ड पेपर है, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो OMR दी जाएगी, कैंडिडेट्स मस्ट यूज़ ब्लैक बॉल पेन ओनली, यानी कि आपको अब सिर्फ ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेपर देने जाएँ तब इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके पास ब्लैक बॉल पेन अवेलेबल हो और ओनली पेन्स विद एनी अदर कलर आर प्रोहिबिटेड, यानी कि ब्लैक बॉल पेन के अलावा अन्य कोई भी कलर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पर आर्मी में, नेवी में, आर्मी में और एयरफोर्स में टोटल आर्मी में 208 वैकेंसीज हैं इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, नेवी में 42 जिसमें 12 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स हैं और एयरफोर्स में फ्लाइंग 92 इंक्लूडिंग 2 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। वहीं एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटीज़ फॉर टेक 18, 2 फॉर फीमेल्स, और ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक 10, टोटल 10 और 10 इंक्लूडिंग 2 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। नेवल एकेडमी की बात की जाए 10+2 कैरेक्टर एंट्रीज की, तो यहाँ पर टोटल 30 वैकेंसीज हैं इंक्लूडिंग 9 वैकेंसीज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। टोटल यहाँ पर 400 वैकेंसीज, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। एंड नेवल एकेडमी 10+2 कैरेक्टर एंट्रीज की। NDA प्लस NA, तो ये हैं टोटल 400 वैकेंसीज। नेक्स्ट बात की जाए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, जो भी आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, उसमें आपको अपना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कि बात की जाए आप जिस भी स्टेट से हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिस्ट मेंशन है। तो जैसे कि बात की जाए, अगर आप
त्रिपुरा से हैं तो आपने अगरतला फिल किया, या जो भी आपके नियरेस्ट है, आप जिस भी स्टेट से हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटर देख के फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप यूपी में अगर आप लखनऊ से हैं तो यहाँ पे लखनऊ का सेंटर भी अवेलेबल है, तो अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अपना सेंटर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी की, नेशनैलिटी, फिर बात की जाए एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस की। तो यहाँ पर कहा गया है ओनली अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये एग्जामिनेशन ओपन है। और बात की जाए अगर एज की, born not earlier than 2nd of July 2005 and not later than 1st July 2008। तो यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों रेंज के बीच लाई करता है, 2 जनवरी जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पर आपके पास 12th पास किया होना चाहिए 10+2 पैटर्न का, 10+2 पैटर्न में ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि आपने 12th पास किया होना चाहिए, ऐसे इक्विवेलेंट आपके पास कोई एग्जामिनेशन आपने कंप्लीट किया होना चाहिए बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट बात की जाए फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर द 10+2 कैट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल एकेडमी। तो इसके लिए बात की जाए तो आपने अपना 12th क्लास पास किया होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके क्लास 12th एग्जाम में। जैसे तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अगर आप आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करूँ तो आपने अपना सिर्फ 12th पास किया होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपके कौन कौन सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ एयरफोर्स और नेवल विंग की, तो यहाँ पर 12th क्लास आपने पास किया होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो ये अभी हम बाद में देखेंगे, अभी आगे आने वाली नोटिफिकेशन के आगे पार्ट में ये मैं मेंशन करूँगा। नेक्स्ट है फीस की, कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC ST कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, और इन सब को कोई भी फीस नहीं पे करनी है, जो भी यहाँ पे लिस्ट मेंशन है। अन्य सभी को आर रिक्वायर्ड टू पे अ फीस ऑफ ₹100, तो ₹100 की फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये थी एप्लीकेशन फीस इस फॉर्म को फिल करने की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द सब्जेक्ट्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर मेंशन किए हैं। सब्जेक्ट क्या क्या हैं, मैथमेटिक्स और साथ ही साथ जनरल एबिलिटी टेस्ट। टोटल 2 घंटे और 30 मिनट का समय मिलेगा आपको दोनों पेपर के लिए। मैथमेटिक्स के मैक्सिमम मार्क्स है 300 और जनरल एबिलिटी टेस्ट के मैक्सिमम मार्क हैं 600। तो यहाँ पर आपका SSB इंटरव्यू सब टोटल आपके मैक्सिमम मार्क्स 900 मार्क्स आपके होंगे टोटल। अब वहीं बात की जाए सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाएगा आपका, अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी कि आपने अपने 12th में मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चंस, जो भी सिलेबस आपने करा है वो सब आप देख सकते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। ज्योमेट्री एंड 2-3 डायमेंशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सभी चैप्टर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट बात की जाए जनरल एबिलिटी टेस्ट जो पेपर 2 है, इसमें इंग्लिश पूछा जाएगा। इंग्लिश में आपका ग्रामर और एंड यूसेज, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड कोहेशन इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स 600 है। इंग्लिश से 200 मार्क्स पूछा जाएगा, बाकी 400 मार्क्स से जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा। तो इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, इसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स सभी कुछ डिटेल में मेंशन किया है।
अब बात की जाए फिजिकल स्टैंडर्ड में मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट की, तो द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इज़ 150 सेंटीमीटर फॉर मेल। साथ ही साथ यहाँ पर रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इन हाइट इज़ परमिसिबल टू द कैंडिडेट्स होल्डिंग डोमिसाइल ऑफ एरिया एज मेंशन बिलो। यानी कि ट्राइबल्स फ्रॉम लद्दाख रीजन के लिए अगर मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 155 सेंटीमीटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं गोरखास, नेपाली, आसामीज, गढ़वाली, कुमाऊनी और उत्तराखंड के लिए मिनिमम हाइट रखी है यहाँ पर 152 सेंटीमीटर। भूटान, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भी 152 सेंटीमीटर है। और एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मिनिमम हाइट है 155 सेंटीमीटर। तो ये थी हाइट का क्राइटेरिया। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के लिए यहाँ पर मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है 152 सेंटीमीटर और एज हाइट रिलैक्सेशन है मिनिमम हाइट में। ट्राइबल्स फ्रॉम लद्दाख रीजन 150 सेंटीमीटर, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड से बिलोंग करते हैं तो 150 सेंटीमीटर। और गोरखास, नेपाली, आसामीज, गढ़वाली, कुमाऊनी एंड उत्तराखंड के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। भूटान, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। नेक्स्ट बात की जाए विजुअल स्टैंडर्ड्स फॉर एनडीए और नेवल एंट्री। अनकरेक्टेड विजन एनडीए 6/12, 6/12 फॉर एनडीए एंड नेवल एकेडमी बोथ। करेक्टेड विजन 6/6 फॉर बोथ। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं विजुअल स्टैंडर्ड यहाँ पर मेंशन किया है एनडीए और एनए के लिए। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी यूपीएससी की तरफ से आए हुए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी के एग्जामिनेशन 2024 के नोटिफिकेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।